हेलो बच्चों, यहां लिखा है हॉरिजॉन्टल फोर्स F इज अप्लाइड एट द टॉप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर ब्लॉक हैविंग मास m. द मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर ट्रांसलेशनल. क्लियर? तो सुनो इधर, अगर हमें इसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कराना है तो जो F होना चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है Fs मैक्सिमम के बराबर. तो F की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी म्यू इंटू एन, जहां पे n इज इक्वल टू mg हो जाएगा. अब टॉपल करेगा तो सी वाले पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा. तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक करें तो यहां से नीचे लग रहा होगा mg, और ये हम लोगों के पास फोर्स लग रहा है F इस तरफ में. फ्रिक्शन इस तरफ में कहीं लग रहा होगा जो कि पास होगा इसी एक्सिस से, यहीं से. नॉर्मल भी शिफ्ट होते होते यहीं आ चुका होगा. क्लियर? तो पॉइंट सी के अबाउट अगर हम टॉर्क देखें तो नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो है, एफएस का भी टॉर्क जीरो. टॉर्क के नाम पे केवल और केवल हमको मिलेगा एफ और mg. तो टाउ डी टू mg अगर हम लोग देखें तो मिलेगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बना रहा हूं. तो सी एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज a/2. क्लियर? और ये जो टॉर्क लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, ये वाला टॉर्क इसको इधर घुमाने की टेंडेंसी रखता है और एफ वाला जो टॉर्क है वो इधर ले जाना चाहता है. तो टाउ ड्यू टू एफ अगर हम लोग देखेंगे तो यहां से लिखोगे एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अच्छा, एफ पे जो रोटेशन एक्सिस है ये एफ का लाइन है. बोलिए, ये फोर्स की जो लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन ये है. इस पे अगर हम सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो क्या ये वाला डिस्टेंस दिखेगा जिसको मैंने ब्लू बना दिया? नॉर्मल मत समझना इसको. ये डिस्टेंस क्या इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगा? क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों के पास आती है, हम सभी लोगों को पता है, इसको हम लिख सकते थे a cos 30 मतलब a√3/2. तो अब ये दोनों टॉर्क हम जस्ट बराबर कर देते हैं. तो F इंटू a√3/2 इज इक्वल्स टू mg इंटू a/2. तो a से a चला गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया. F की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी म्यू mg, क्योंकि तुमसे बोला है कि ट्रांसलेशनल के पहले टॉपलिंग होनी है. क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया म्यू mg √3 इज इक्वल्स टू m इंटू जी. तो mg से mg कैंसिल हो गया, मतलब म्यू इज इक्वल्स टू आ रहा है 1/√3. मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू जो होना चाहिए दैट शुड बी 1/√3. 1/√3 से ज्यादा अगर होगा तो टॉपलिंग हो जाएगी, स्लाइडिंग नहीं होगी. क्लियर? सो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों को जो ऑप्शन दिख रहा है तो थर्ड वाला दिख रहा है. सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट. क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट.